हेलो बच्चों, दिस इज़ अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स ये टॉपिक लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से रिप्रोडक्शन की जो भी टॉपिक है वो सभी ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वो भी पढ़ाया है, वो सभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए, जब बच्चे अपने यौनावस्था में चले जाते हैं, अपने मैच्योर हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उनमें तमाम चेंजेस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में चेंजेस होते हैं। लड़कों में कुछ दूसरे प्रकार से चेंजेस होती हैं और फीमेल में दूसरे प्रकार की चेंजेस होती हैं, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। होता क्या है, जो मेल होते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं उनमें हार्मोन सेक्रेशन होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेशन होने लगते हैं। उसके बाद एडम्स एप्पल का बढ़ जाना होता है। उनके जेनाइटल ऑर्गन पे हेयर्स, बाल का उग जाना हो जाता है। उनके स्किन पे, फेस के स्किन पे, चेहरे के अलग अलग जगहों पे दाढ़ी और मूंछ का आना, ये सब संभावित हो जाती है, ये सब होने लगती है। शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, लंबे चौड़े और हिस्ट पुस्ट हो जाते हैं। ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो मेल में होता है। फीमेल में क्या होते हैं चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन होती है फीमेल में। फीमेल की जो एडम्स एप्पल है वो नहीं बढ़ते, उनकी जो आवाज़ होती है वो मोटी नहीं होती है। लड़कों में जब एडम्स एप्पल बढ़ते हैं तो आवाज़ जो है मर्दों की तरह मोटी निकलने लगती है, लेकिन फीमेल में ये चीज़ नहीं होता है बच्चों। उनमें होता क्या है, उनकी हिप की साइज़ बढ़ जाती है, उनकी ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ जाती है, ठीक है। वो भी मैच्योरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेक्रेशन शुरू हो जाता है पर मंथ। तो ये सारी चेंजेस उनमें भी होती हैं। उनके शौक बढ़ जाते हैं, लंबे लंबे बाल रखना, हाँ, शौक करना, तरह तरह के शौक करना, ये सब होने लगते हैं। तो इसके बाद आप लोग, ये तो चेंजेस है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है। सबसे पहले एक गोल सा भाग होता है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। दूसरा क्या होता है, टेस्टिस के बाद स्क्रोटम लिख दें, यहाँ पे पेनिस लिख दें, ठीक। ये इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। फीमेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल, ये मेल। फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट पहला क्या होता है, वेजाइना। दूसरा क्या होता है, ओवरी। तीसरा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। और चौथा क्या होता है, इनमें यूट्रस पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है। देखिए, यूट्रस ओनली फीमेल वर्ग में ही पाए जाते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए, टेस्टिस, टेस्टिस क्या होती है, टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। इस टेस्टिस का काम क्या होता है बच्चों, यह हमारे शरीर के आउटर भाग में रहता है। टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है और टेस्टिस से ही स्पर्म निकलते भी हैं, रिलीज भी होते हैं थ्रू आउट द वास डिफरेंस। किससे, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक नली होती है, टेस्टिस से जुड़ी हुई होती है। टेस्टिस में जब स्पर्म बनते हैं तो वो नली जो वास डिफरेंस होती है वो स्पर्म को कैरी करते हैं, कहाँ तक, पेनिस तक। ये टेस्टिस जिस थैली में रहता है उस थैली को हम स्क्रोटम कहते हैं।
स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से नीचे होता है। जैसे हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो स्क्रोटम की जो टेम्परेचर होती है ये बिलो द 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसकी टेम्परेचर होती है स्क्रोटम की, जिसमें टेस्टिस होता है। ठीक है, अब जैसे ही स्क्रोटम और टेस्टिस से आप बाहर जाएंगे तो एक नली की समान संरचना दिखाई देती है, विच इज़ नोन एज पेनिस। जो पेनिस होता है वो क्या करता है, यूरिन को पास आउट करता है बाहर और स्पर्म को भी रिलीज करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वेजाइना होती है। यह वेजाइना सर्विक्स में, किस में, सर्विक्स में जाके ओपन होता है, सर्विक्स में ओपन होता है। ठीक है, द ओपनिंग पार्ट ऑफ वेजाइना इज नोन एज सर्विक्स। वेजाइना की ओपनिंग पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। यह सर्विक्स ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसकी जो जो इनर ओपनिंग होती है वो यूट्रस में जाके खुलती है। जब इंटरकोर्स के दौरान जब मेल से स्पर्म रिलीज होता है तो यह वेजाइना के सर्विक्स से होते हुए जो स्पर्म होते हैं ये यूट्रस में जाते हैं, और यूट्रस में जाने के बाद स्पर्म लाखों करोड़ों की संख्या में रिलीज होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्म रिलीज होते हैं, और वो दौड़ते हैं आगे की तरफ, रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ओवरी तक पहुंचने का काम करते हैं। और वो स्पर्म जब ओवरी तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो स्पर्म ओवरी में आके मिल जाता है, सबसे पहले वह स्पर्म जो ओवरी से आके मिलता है वही फीटस का निर्माण करता है, वही छोटे बच्चे बनते हैं माँ के उदर में। ठीक है ना, तो स्पर्म अगर एक साथ अगर दो स्पर्म आपस में मिल गए तो वहीं से ट्विन पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं। एक ही टाइमिंग पे अगर दो स्पर्म आके ओवरी से मिल गए तो वहाँ पे ट्विन पैदा होंगे, जुड़वा बच्चों का निर्माण होगा। और अगर अकेले एक स्पर्म जाके अगर ओवरी से मिलता है तो वहाँ पे सिंगल फीटस की निर्माण होती है। ठीक है बच्चों, यह ओवरी फैलोपियन ट्यूब से लगे होते हैं। फैलोपियन ट्यूब से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये ऐसे होता है, ये यहाँ पे ओवरी होती है, ये यहाँ पे ओवरी होती है। और जैसे ही स्पर्म इसमें जाते हैं, स्पर्म बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और जो स्पर्म जाके किसी भी सिंगल ओवरी से जाके मिल जाता है वो फीटस का निर्माण कर लेता है। तो ये जो नली आप देख रहे हैं, ये जो नली है, ये नली फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब से ओवरी लगे होते हैं। तो इस तरह से जैसे ही स्पर्म जाके ओवरी से मिलेगा वहाँ पे अब नई प्रोसेस शुरू होगी, डिवीज़न की प्रोसेस शुरू होगी। यहाँ पे सेल डिवीज़न होंगे, स्पर्म उसमें जाके ओवरी में डिवाइड होना शुरू होंगे, उसमें जाइगोट बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, फीटस बनेंगे और सेल की डिवीज़न होना शुरू होगा। 2 सेल, 4 सेल, 10 सेल, हाँ ऐसे करके लाखों करोड़ों की संख्या में ये सेल डिवाइड होते हैं और नए फीटस की निर्माण करते हैं। ठीक है, और यूट्रस अगर देखेंगे तो यूट्रस इस पार्ट को कहते हैं द ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल, ये ओपनिंग होती है सर्वाइकल की, और इस पार्ट को हम यूट्रस कहते हैं बच्चों, इसी पार्ट को यूट्रस कहते हैं। जब फीटस बड़े हो जाता है, जब मूवमेंट करने लगता है तो इसकी जो पोजीशन होती है यह यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में वो पूरी तरह से स्पेस मिलती है, उसको जगह मिलती है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, और उसमें पूरी तरह से वो मूवमेंट करता रहता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, देखिए मैच्योरेशन के दौरान मेल और फीमेल अगर वो ये नहीं चाहते हैं कि हमें अभी बेबी की ज़रूरत है, याद रखना मैच्योरेशन के दौरान जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं फर्टिलाइज करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो अगर मेल और फीमेल नहीं चाहते हैं कि हमें बेबी अभी चाहिए तो वो जो भी मेथड अपनाते हैं उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होती है, जब प्रेगनेंसी होती है तो तमाम चेंजेस होते हैं शरीर में, बहुत सारे बदलाव होते हैं। ठीक है, महिलाएं परेशान हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए
जो भी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। इसमें कुछ कॉमन मेथड होते हैं जो कंट्रासेप्शन मेथड कहलाते हैं, कॉपर्टी मेथड कहलाते हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।